आपको जो रिवार्ड मिले, आपने जब साइकिल चलाई, आपको एक खुशी मिली, प्लेजर मिली, ये आपकी फीलिंग में चली गई चीज, यानी कि एक एक बॉडी सेल के पास आपके मसल्स में चली गई और वो पैटर्न बहुत गहरे हो गए। लेकिन अभी इसका मैनिफेस्टेशन से क्या लिंक है या आपकी अफर्मेशन से क्या लिंक है? अब यह जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं और पहले मैंने आपके साथ जो एग्जांपल शेयर किया है, इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करके देखिएगा। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में। बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों को ये शिकायतें करते देखा होगा कि मैं 1 महीने से अफर्मेशन कर रहा हूं, मैं 1 साल से कर रही हूँ, मैं 5 साल से कर रही हूँ, मैं 10 साल से कर रही हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आज इस वीडियो में वो प्रोसेस मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ, जिस प्रोसेस को समझ के अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है कि आप अफर्मेशन कर रहे हैं या कोई और टेक्निक आप लगा रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इसमें वो जड़ आपको मिलेगी आपकी मैनिफेस्टेशन की, आपकी इच्छाओं को पूरा कराने की, जिससे आप अपनी लाइफ में वो फायदे जोड़ सकते हैं और बेहद जल्द जोड़ सकते हैं। बहुत कम लोगों को हो सकता है कि ये वीडियो समझ आए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और इसमें जो जड़ की मैं बात कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिएगा। इस जड़ को आपको मैं समझा पाऊं बढ़िया तरीके से, इसके लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप एक बार उस प्रोसेस में जाएं जब आप छोटे बच्चे थे और आपने साइकिल चलाना वहां पे सीखा था। जब आप साइकिल चला रहे थे तो यहां आपको एक चीज समझनी होगी, वीडियो और ऑडिटरी सेंस। हमारे पास दो तरह से हम या तो विजुअल से किन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हमारे माइंड में पिक्चर उनकी क्रिएट करते हैं, या कोई ना कोई साउंड हम सुनते हैं। और इसके बाद तीसरी जो हमारे पास शक्ति है वो है हमारे पास फीलिंग की, कि वो जो विजुअल हमने देखे हैं या जो साउंड हमने सुनी है वो फिर हम फीलिंग बन के और हमारी बॉडी में, हमारे एक एक बॉडी सेल के पास चली जाए। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, आज आपने, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो साइकिल चलाई थी, वो साइकिल को आज आपने 20 साल हो गए हो, 25 साल हो गए, आपने नहीं चलाया, लेकिन आज भी आपके पास वो पैटर्न पूरी तरह से पड़े हैं आपकी बॉडी में। आज भी आपको अगर साइकिल चलानी हो तो आप चला सकते हैं। आपका कोई वेट आपके आड़े आ रहा है या कोई और चीज है तो वो बात अलग है। या कोई हो सकता है कि ईगो आड़े आ रही हो कि मैं साइकिल क्यों चलाऊं, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, चला आप जरूर सकते हैं। आपके पास वो सारी चीजें, वो सारा हुनर आज भी पड़ा है। अब इस बात का और आपकी मैनिफेस्टेशन से या आपकी अफर्मेशन में स्वर विज्ञान की शक्तियां, एनएलपी की शक्तियां डालने का कहां कनेक्शन बन रहा है, अब उसे भी समझते हैं। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो आपने वहां पे कुछ एक लोगों को ऑब्जर्व किया था कि वो साइकिल किस तरह से चला रहे हैं, यानी कि आपने वो जो पिक्चर थी, वो जो वीडियो थी, उस साइकिल चलाने का जो प्रोसेस था, उसको पूरी तरह से यहाँ फिट कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चलाने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे अपने माइंड में थ्रू इमेजेस और पिक्चर फिट कर लिया। उन्होंने देखा कि उनके कोई बड़े, उनके फादर या उनके ब्रदर या कोई और लोग जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो किस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो उस स्टेयरिंग को वो देख रहे हैं, वो किस तरह से गियर चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं और वो कुछ हद तक उन चीजों को सीख जाते हैं। अब जब वो कोई पिक्चर उनके माइंड में क्रिएट हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इस जब पिक्चर क्रिएट हुई तो उन्होंने ट्राई करना शुरू किया। आपने, आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हुई साइकिल चलाने की और आपने फिर ट्राई करना शुरू किया, बिना ये डाउट क्रिएट किए कि मैं नहीं चला सकता या मैं नहीं चला सकती।
हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको कहा भी हो कि नहीं गिर जाओगे, तुम ऐसा मत करो, अभी तुम छोटे हो, लेकिन आपने नहीं सुनी थी, क्योंकि आपको एक पूरा विश्वास था, एक फेथ था कि नहीं मैं चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, और आपने उसे ट्राई किया। आप गिरे एक दो बार, फिर आप खड़े हुए, आपने अपने पेन को अवॉइड किया, क्योंकि आप साइकिल चलाने के बाद आपको जो रिवार्ड मिलने वाला था, जो खुशी मिलने वाली थी, वो बहुत बड़ी। इसलिए आपने उस पेन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। फिर आप साइकिल लेके चले, आप कुछ दूर चले, आपको एविडेंस मिली कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको एक खुशी मिली, आपको वो रिवार्ड दिखे, आपको वो जो साइकिल चला के जो मजा, जो प्लेजर मिलनी चाहिए थी, वो मिली, और आपने फिर उसमें महारत हासिल कर ली। ऐसा ही हुआ हम सबके साथ। फिर वो जो आपको जो रिवार्ड मिले, आपने जब साइकिल चलाई, आपको एक खुशी मिली, प्लेजर मिली, ये आपकी फीलिंग में चली गई चीज, यानी कि एक एक बॉडी सेल के पास आपके मसल्स में चली गई, और वो पैटर्न बहुत गहरे हो गए। लेकिन अभी इसका मैनिफेस्टेशन से क्या लिंक है, या आपकी अफर्मेशन से क्या लिंक है? अब यह जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं, और पहले मैंने आपके साथ जो एग्जांपल शेयर किया है, इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करके देखिएगा, इन डॉट्स को, और फिर जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो कमेंट करिएगा कि हाँ आपने इस चीज को पकड़ा है, इस इंपॉर्टेंट चीज को पकड़ा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग इस चीज को पकड़ पाएंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि आप अगर ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझें तो आप पूरी तरह से उस सौभाग्य को प्राप्त हो सकते हैं, वो चीज आपको मिल सकती है जो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको देना चाह रहा हूं। अब आपकी बारी आती है आपकी अफर्मेशन की। जब आपने अफर्मेशन बोलना शुरू किया, जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो खाली जो उनकी ऑडिटरी साइंस है उसका ही यूज कर रहे हैं, यानी कि खाली बोल रहे हैं, विजुअल वहां पे गायब है। और जब तक विजुअल गायब है तो याद कीजिए वो साइकिल वाली बात, आपके विजुअल गायब हैं, आपको ना तो वहां पे रिवार्ड दिख रहे हैं, ना प्लेजर मिल रही है। और यहां जब आपको रिवार्ड और प्लेजर नहीं दिख रहे हैं तो आपके पास पहले ही एक हर्डल है, पहले एक रुकावट है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं बना हूं। आपके पास तो पहले ही एक रुकावट है। तो ये जो रुकावट के बाद आपके पास वो रिवार्ड आने चाहिए, वो आपके पास इमोशन क्रिएट होने चाहिए, और वो इमोशन आपकी फीलिंग में जाने चाहिए, यानी कि आपके मसल्स में जाने चाहिए, तो बात बन जाएगी। आप कहेंगे कि मैं मैनिफेस्टेशन कर तो रहा हूं, या कर तो रही हूं, अफर्मेशन कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहे। अब रिवार्ड नहीं मिल रहे, मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रही कि मेरी लाइफ ठीक हो रही है, तो फिर मैं इसको, ये फीलिंग आगे कैसे जाएगी? मैं आपको कहूंगा प्रोसेस पे आइए, प्रोसेस पे आइए। पहले वो जो हर्डल है, जो आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आप, हर कोई इंसान पैसा नहीं कमा सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है, और आपने इस बात को अपने दिल से लगा रखा है। उस हर किसी में, जब किसी रेलेवेंट आदमी ने आपकी लाइफ में, किसी इंपॉर्टेंट आदमी ने, आपके टीचर ने, आपके किसी पेरेंट ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, या आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी आस पड़ोस वाले ने, जिसको आप ये मानते हैं कि इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, और उसने जब ये लाइन बोली है कि पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है, और आप वहां पे बैठे हैं, तो आपने सबसे पहले, जो सबके बस की बात नहीं है, जब उन्होंने ये कहा है, तो उन सब में जो सबसे पहला इंसान है, वो आपने ये मान लिया कि मैं ही वो इंसान हूं, ये मेरे लिए कह रहे हैं। पहले तो आपको उन हर्डल को हटाना होगा। जब आप कहीं पे बैठे हैं और वहां पे रैंडम ओपिनियन चल रहे हैं, अनाप शनाप बातें चल रही हैं, मैं उनको अनाप शनाप भी कहता हूँ। लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद ये बीमारियां आना जरूरी है। भैया कौन सी किताब में लिखा हुआ है? आपको वो रेफरेंस आप क्यों नहीं देखते जो
लोग 100 साल, 105 साल, 110 साल की उम्र में भी पूरी तरह से हेल्दी हैं। जापान के ओकिनावा टापू पे जाइए और देखिए वहां पे लोगों को। इकिगाई एक बुक है, उसके पूरी की पूरी इसी चीज के ऊपर है वो। वहां पे 110 साल का आदमी आपको सुबह उठ के और लड़कों को कराटे सिखाता मिलेगा, बच्चों को कराटे सिखाता मिलेगा। ये गलत बिलीफ ले रखे हैं आपने। कुछ एक कहानियां आपने ऐसी सुन रखी हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये चीज नहीं हो सकती। रिश्ते जी का जंजाल है, रिश्तों को संभालना बड़ा मुश्किल है। पहले तो आपको इन रुकावटों को हटाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप रुकावटों को हटाएंगे तब आप उस प्रोसेस में आएंगे कि हाँ, मैं भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, कमा सकती हूँ। मैं भी उस अच्छी अबंडेंस को एंजॉय करने के लायक हूँ। मैं भी इस दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं उनको एंजॉय करने के लायक हूँ। फिर जब वो बिलीफ टूटेगा, फिर आप उस प्रोसेस में आएंगे। फिर वहां पे आप जब वो एक विजुअलाइजेशन देखेंगे, बार बार वो अफर्मेशन बोलते हैं, वो पिक्चर क्रिएट करेंगे, वो वीडियो क्रिएट करेंगे, और वहां उन पिक्चर में, उन वीडियो में, उस विजुअलाइजेशन में आपको जो रिवार्ड मिल रहे हैं, उसके बाद उन रिवार्ड को आप इंजॉय कर रहे हैं, उन चीजों को आप इंजॉय कर रहे हैं जो चीजें आपको मिलनी चाहिए। और फिर उन चीजों के मिलने की जो खुशी है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि बाकी जो चीजें हैं वो आपको छोटी लगने लगती हैं। तब आपका पूरे का पूरा फोकस, पूरे का पूरा नजरिया, आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट पूरी तरह से उन चीजों के ऊपर होता है जो चीजें आपको चाहिए होती हैं। और जब आपका विजुअलाइजेशन, आपने वो रिवार्ड देख लिए, इसीलिए कहते हैं कि भाई बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। जो आपको चाहिए वो एनर्जी बन जाओ। आपको बार बार ये हर जगह यही बताया जाएगा कि जो चाहिए मानो वो आपके पास ऑलरेडी है, मानो आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। और जब आप उस एनर्जी के ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड वो चीजें एक एक पेज उजागर करना शुरू कर देता है आपके सामने कि ये कैसे होगी, कौन इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कैसी परिस्थितियां बनेगी, क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी से आप अपने वो सपने पूरे कर पाओगे। क्या यहाँ एक्शन नहीं लेने होंगे? एक्शन भी लेने होंगे, क्योंकि आपने जब साइकिल चलाना सीखा था बिना एक्शन के नहीं सीखा था, एक्शन आपने लिए थे। लेकिन इस प्रोसेस को समझिएगा। पहले आपको वो हर्डल हटानी है, वो रुकावट हटानी है जो आपको बार बार ये बताती है कि ये चीज नहीं हो सकती। ये हो सकती है, ये बहुत सारे लोगों के लिए हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी हो रही है, और आगे भी होगी। आप अपने आप को लिमिटेड ना करें ये कह के कि मेरे लिए नहीं हो सकती। ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो रूल ये कहे कि तुमसे ये चीज नहीं हो सकती। सिर्फ आपने ही अपने आप को एक जाल में यहाँ पे बांध के रखा हुआ है कि मेरे से नहीं होगी। आपको पहले इस हर्डल को हटाना सीखना है। फिर आपको जो अफर्मेशन आप कर रहे हैं उन अफर्मेशन में वो रस हो, जो रस आपको बार बार वो रिवार्ड दिखे, और वो रिवार्ड, वो खुशियां, वो प्लेजर वो इतना ज्यादा हो कि और कोई जो प्लेजर, खुशी है, जो चीजें आप जिन चीजों को आप करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें आपको बहुत छोटी दिखने लगेंगी। वो चीजें उनको करने का फिर आपका मन ही नहीं करेगा अगर आपने उन रिवार्ड्स को एक बार देखना शुरू कर दिया। इसलिए अफर्मेशन जब भी आप कर लिख रहे हैं तो वहां पे साथ में उसके कुछ एक विजुअल को भी जरूर देखें। जो आप लिख रहे हैं उसकी इमेजेस बढ़ाएं, उसकी फीलिंग को जिए। मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, इससे बात नहीं बनेगी। अपने आप को अमीर बनते हुए देखना है आपको, कि जब आप के पास वो पैसा आएगा जो आप चाहते हैं तो आप किस तरह के घर में रह रहे होंगे, किस तरह का आपका घर का मेन डोर होगा, किस तरह का आपकी बालकनी होगी, किस तरह का वहां पे आपने गार्डन बनाया होगा, किस तरह का वहां पे आपका ड्राइंग रूम होगा, किस कलर का सोफा होगा, कितना वो सॉफ्ट होगा, किस तरह का उसका टेक्सचर होगा, कैसे आप उसे छुएंगे, किस तरह की टेबल वहां पे होगी, कहाँ पे आपने किस तरह का पेंट वहां पे होगा, किस तरह की वहां पे खुशबू होगी।
हर चीज को विजुलाइज करें, कहाँ बैठ के आप खाना एंजॉय कर रहे होंगे, उस खाने का जो टेस्ट है वो कैसा होगा, इन सारी चीजों को डीपली विजुलाइज करना होता है, खाली लिखने से कुछ नहीं होता। तो इस चीज को समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक बार इसी तरह से डीपली विजुलाइजेशन करके देखिएगा और आपको बहुत यहाँ पे अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे ही आप अब विजुलाइजेशन करते हैं, या अभी जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, जब आप ये चीजें फील कर रहे थे तो इतनी देर में आपकी बॉडी ने वो वेलनेस के हार्मोन रिलीज कर दिए हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जिन्हें हम डोज हार्मोन कहते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इस एक शेयर का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है और वो आपको खूब सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग दे सकते हैं। दो मैसेज आपके लिए, किसी भी बारे में बेहतर क्लियरिटी चाहिए, कोई ब्लॉकेजेस है आपके पास, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि आपके कई सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, उन ब्लॉकेजेस को आप, एक पर्सनल सेशन रहता है मेरा 1.5 घंटे का व्हाट्सएप के ऊपर, उस पर्सनल सेशन में आप पूरी तरह से हटा सकते हैं। मैं आपको वो ब्लॉकेज निकाल के दे दूंगा कि ये वो ब्लॉकेजेस है और ये वो टूल है, इस टूल से इस ब्लॉकेजेस को आप हटा सकते हैं। दूसरा मेरी ऐप है 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे सौर विज्ञान का कोर्स भी है और एक कोर्स अभी मैंने इस पे लॉन्च किया है, 1111 सांसों से समाधान, ये बेहद इफेक्टिव है। अच्छी चीजों का फायदा उठाइएगा, अपनी और अपनी फैमिली की को अच्छी लाइफ दीजिएगा, समाज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हमेशा करते रहिएगा जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो। थैंक यू सो मच।